सीएसआर वेबिनार में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर JN भाटिया जी, साइंटिस्ट केवीके कुरुक्षेत्रा, एंड हमारे कॉटन इंचार्ज मिस्टर आदित्य विक्रम जी, और ऑल इंडिया हमारे प्रोडक्ट मैनेजर मनोज सिंह भंडारी जी हमारे साथ में हैं, जो हमें आज बात करेंगे धान की सीधी बिजाई पे। मैं ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुके हैं। मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगा इस मीटिंग को स्टार्ट करें। थैंक यू राहुल। थैंक यू राहुल। मैं आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस धन धान और किसान कार्यक्रम में। ये पीआई इंडस्ट्रीज की एक पहल है जो हम आज के दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने किसान भाइयों से जुड़ पा रहे हैं। आज एक बार पहले मैं जो आज हमारे साथ किसान भाई जुड़े हैं, मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो नरेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ विलेज भारपुर से, फतेहाबाद से हैं ये। कृष्ण जी हैं, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं। किशन जी हिसार डिस्ट्रिक्ट से। भूप मेहता जी हैं, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं। मनोज सिंह जी हैं, ये जींद डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं। सोमनाथ जी हैं, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं। धर्मपाल जी हैं, ये भी हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनमें से कुछ किसान भाई हैं, जैसे भूप सिंह जी हो गए, धर्मपाल जी हो गए, सोमनाथ जी हो गए, ये काफी समय से DSR कर रहे हैं। तो आज एक ऐसा समय जब हम लोगों को लेबर की शॉर्टेज दिख रही है, तो सभी किसान भाई एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि क्या तरीका हो सकता है कि हम अपनी धान की फसल सही से कर पाए। आज तक गवर्नमेंट ने भी, अथॉरिटी ने काफी कोशिश की पानी बचाओ कार्यक्रम के तहत, लेकिन आज जब एक पानी बचाने के अलावा एक और संकट हमें सामने दिखता है कोविड-19 की वजह से, कि लेबर आज के दिन नहीं है, और आज से 10-1 दिन में रोपाई हमारे यहाँ पे नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है। तो लेबर की शॉर्टेज को देखते हुए अब एक जो तरीका बचता है वो है सीधी बुआई वाला धान। तो आज हम इस कार्यक्रम में सीधी बुआई के धान के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भाटिया साहब जुड़े हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, रिटायर्ड केवीके साइंटिस्ट। हम उनसे जानकारी लेंगे। साथ ही जो किसान भाई हैं जो सीधी बुआई वाला धान काफी समय से करते आ रहे हैं, हम उनसे भी उनके विचार जानना चाहेंगे। वो अपने साथी किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानना चाहेंगे। तो मैं सीधा चलना चाहेंगे डॉक्टर भाटिया जी के पास। डॉक्टर साहब, आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि सीधी बुआई वाला धान कितना बेहतर है अगर हम बात करते हैं रोपाई वाले से, और साथ ही क्या चीजें ध्यान रखने की हैं, जमीन की तैयारी कैसे करें, बिजाई का समय क्या है, कितना बीज की मात्रा होनी चाहिए, किस तरह से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, और साथ ही जो एक काफी समस्या होती है सीधी बुआई में, वो होती है खरपतवार नियंत्रण की। तो किस तरह से हम इन सारी चीजों को सुनिश्चित करें और अपनी पैदावार को बेहतर कर सकें। आपसे जुड़ते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं जितने भी किसान भाई इस वार्ता से जुड़े हैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ में मैं आभार प्रकट करता हूं पीआई इंडस्ट्री का कि जिन्होंने इस कोविड-19 जो कोरोना महामारी है, इसमें भी किसानों के साथ जो है अपना जो संपर्क साधने की कोशिश करी है। और निश्चित तौर पे ये जो आपका जो प्रयास है, ये एक तरह से किसानों के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। पीआई इंडस्ट्री के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। बात यदि करें हम सीधी बुझाई की, क्योंकि यदि सीधी बुझाई की बात करें हम, क्योंकि अभी हाल की बात है कि करीबन 20 लाख जो मतलब माइग्रेंट लेबर थे यूपी के, वो विभिन्न हिस्सों में से, पंजाब से, हरियाणा से, वो अपने प्रदेश में गए हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय में हमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं। और इस संदर्भ में यदि हम सीधी बिजाई की बात करें, ये किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। और इसके फायदों की भी यदि बात करें हम, क्योंकि बात करें हरियाणा की, यदि हम बात लें, हरियाणा में करीबन 36 लाख हेक्टेयर में हम
मतलब जो है एक तरह से खेती करते हैं खरीफ में और जो रबी में, और करीबन 12 से लेके 14 लाख हेक्टेयर में हमारी जो है धान की एक तरह से रोपाई होती है। और यदि इस संदर्भ में देखा जाए, जो आजकल मजदूर की जो समस्या है, लेबर की समस्या है, और मजदूर की समस्या नहीं, इसके लिए जो बहुत सारे जैसे हमारे जो संसाधन हैं, पानी है, मिट्टी है, एक तरह से हमारी जो खेत की आर्थिक स्थिति है, ये भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और इस संदर्भ में यदि हम सारी चीजों को देखे जाएं, तो संसाधनों की बात करें, यदि श्रम की बात करें, यदि हम लागत की बात करें, वो सब में मतलब हमारी जो धान की सीधी बिजाई है, वो बिल्कुल अव्वल मानी जाती है। क्योंकि यदि हम सबसे पहले फायदा देखें कि पानी की हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है, और पानी यदि हम करें 20 से 30% हम जो है पानी की इससे बचत कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है किसान भाइयों इसमें कि हमें पौध की तैयारी नहीं करनी पड़ती, पौध लगानी नहीं पड़ती। तीसरा, हमें पौध की रोपाई नहीं करनी पड़ती, है जी। और पांचवा, इसमें कद्दू नहीं करना पड़ता खेत में। तो ऐसे से बहुत से बीमारी भी बहुत कम आती है। यदि हम मकानी बीमारी की बात करें, वो नाम मात्र आती है, इसमें जीवाणु पत्ता मांगर हमारी बिल्कुल नहीं आती। तो फायदे ही फायदे हैं, मेरे ख्याल में नुकसान नहीं है एक तरह से। और यदि हम ओवरऑल देखें आज के हालात में, तो किसान भाई ये कह रहे हैं कि 5-5 हजार रुपए पर एकड़ जो है लेबर जो है रुपए के मांग रहा है। तो इस संदर्भ में कभी हम तो 5 से 6 हजार रुपए तो आप कम से कम चलो पर एकड़ जो है किसान का खर्चा कम होगा जो है सीधी बुझाई में से। और आमतौर पे जब हम 4-5 सालों से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं सर, तो इसमें मतलब फायदे ही फायदे हैं। और जो है हमारी जो पैदावार है, पैदावार भी जो है बराबर है। लेकिन ऐसा है कि इसको जो किसान को, जैसे आपने भी देखा होगा फील्ड में जो आपके अधिकारी जाते हैं, लोगों के अंदर भय है। अभी मैं बात कर रहा था चेतन से कि कहना सर वो धान की सीधी बिजाई भी कर रहे हैं, साथ में उन्होंने पौध भी मतलब तैयार कर किया साथ में। उनको विश्वास नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। लेकिन आप जैसी जो कंपनी है जो इस तरह का प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर से लोगों की मजबूरी अपनाना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। सबसे पहले तो यही है सर कि इसमें जो है खेत की जो लेवलिंग है वो बहुत मस्ट है। मतलब जो खेत है इसमें हमने जो करा, कंप्यूटर करा है, वो मरवाना बहुत जरूरी है। पहली ये तो हमारी। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने सीधी बिजाई करनी है, वो हमें जो पिछले साल यदि हमने सीधी बिजाई की है, या जो गन्ने का खेत है, उसको हमें अवॉइड करना है। क्योंकि यदि हम पिछले साल का ले लेंगे, हम उसके जो धान के बीज आ जाते हैं वो फिर अल्ट्रेशन का काम करते हैं। यदि हम गन्ने का खेत का चुनाव कर लेंगे, उसमें मोथा और जो डीला, दो ऐसे खरपतवार हैं, उनकी समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये किसान के लिए सुझाव है, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखा जाए। तीसरी अक्सर हम बात करें कि जो हम धान की सीधी बिजाई है, आमतौर पे जैसे आपने जो ये वार्ता की है ना, बिल्कुल सही टाइम पे की है, लोगों के लिए ठीक साबित होगी। क्योंकि हम कहते हैं भाई जो धान की सीधी बिजाई है, वो जून के दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में, मानसून आने से पहले हमारा जो जमाव है वो मतलब जो बीज का हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल उपयुक्त समय चला हुआ है आजकल। तो जून का दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, और मानसून आने से पहले मतलब जो है हम जो है धान की जो है सीधी बिजाई आराम से कर सकते हैं। बात आती है सर फिर कौन कौन सी जो है किस्मों का चुनाव करें। अब तक जो अच्छे जो परिणाम आए हैं हमारे, जितने भी बासमती की किस्में हमारी, यदि हम बात करें 11 पूसा 11-21 की बात करें, या पूसा आपकी जो है CSR 30 की बात करें, PB1 की बात करें, पूसा 1637 की बात करें, पूसा 1718 की बात करें, पूरा 1700, ये जितने भी हमारी बासमती किस्में HBC 19 हैं, आमतौर पे इनमें जो परिणाम है बहुत अच्छे आए हैं। बहुत सारे किसान हैं वैसे जो मोटा धान भी मतलब जो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी और काम करने की जरूरत है वैज्ञानिकों को। लेकिन बासमती जो ग्रुप है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं एक तरह से। तो ये किस्में इनका जो चुनाव कर लें। रही बीज की मात्रा, इसके लिए बीज के हमें 6 से 8 किलो मतलब जो है किलो पर एकड़ मतलब जो बीज हमारा जो है सफिशिएंट रहता है। फिर और 2-4 बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक तो इसमें जो आपने जो बीज का जो उपचार है वो बहुत जरूरी है। बीज उपचार के लिए सिंपल सा हमारा वही पहले वाला फार्मूला है कि हमने 10 लीटर बीज लेना है ना, 10 किलो उसमें हमने बीज लेना है, 10 लीटर पानी लेना है, और 8 से 10 ग्राम जो बावस्टीन है मतलब जो पाउडर आता है वो डाल के इसके अंदर जो अपने 24 घंटे हमने बीज उपचार करना है। उसके बाद 24 घंटे में से निकाल के फिर हमने 2-3 घंटे अपना जो है छाया में इसको सुखा लेना है, और उसके बाद हमें फिर जो है यूज करना है एक तरह से। तो बीज उपचार हमारा बहुत जरूरी है। तीसरा यदि बात करें हम जैसे पोषक प्रबंधन की बात करें, पोषक प्रबंधन में जो हमारी जो बासमती की किस्में हैं, आमतौर पे क्या करते हैं किसान बहुत ज्यादा खाद यूज करते हैं। और बाद में ये देखा गया है यहाँ करनाल कुरुक्षेत्र में तो
लोग जब 50-55 की हो जाती है, उसकी बहुत बड़ी-बड़ी ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा, इवन काटते भी हैं। तो डीएसआर का एक ये भी फायदा है आप लोगों को कि जहाँ बकाने बीमारी नहीं आएगी, जहाँ आपकी जीवाणु पतंग मारी नहीं आएगी, जहाँ आपको काटनी नहीं पड़ेगी, जहाँ आपको कद्दू नहीं करना पड़ेगा, जहाँ आपको मतलब जो है ये बहुत सारे फायदे हैं, तो इसमें हमें काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खाद की बात यदि करें हम, इसमें हम जो है 30 किलो शुद्ध नाइट्रोजन और जो है 12 किलो फास्फोरस और 10 किलो जिंक की सिफारिश करते हैं, जिसकी हम पूर्ति ऐसे कर सकते हैं कि 25 किलो डीएपी और जो 10 किलो जिंक सल्फेट है, इसको हमने शुरू में डाल देना है जिस टाइम हम बिजाई करेंगे। और बाद में फिर हम 28 किलो जो हमारा यूरिया है वो 15 दिन पे और 28 किलो है जो है 50 दिन पे हम जो है हमने डाल देना है। ये हमारी खाद की मात्रा है। हाँ, इसमें जरूर ये है कि 2 समस्याएं आपको इसमें आ सकती हैं। एक तो ये है कि इसमें क्योंकि लौह तत्व कि जितने भी पोषक तत्व पड़े हैं, इससे इस जो विधि है इसमें पौधा पूरे नहीं ले पाता और कई बार ये देखा गया है कि पौधा पीलापन आपके जो लक्षण दिखाई देता है और किसान तो आपको पता ही है कि किसान तो ये चाहता है कि मेरी फसल बिल्कुल काली होनी चाहिए एक तरह से, तो उसमें ये भी ड्रॉबैक है एक तरह से। तो इसमें हमें ये करते हैं कि मान ले आपके यहाँ क्योंकि इसमें जिंक तत्व की कमी के लक्षण आ सकते हैं, आपके नाइट्रोजन कमी के तत्व भी लक्षण आ सकते हैं, लौह तत्व की कमी के भी इसमें लक्षण आ सकते हैं। तो इसमें हमने ये किया हुआ है कि भाई जब भी आपको लक्षण दिखाई दे, आपकी जो पौध है ना जो आपका खेत है पीला पड़ता दिखाई दे एक तरह से और बाद में सफेद हो जाए, बाद में आपके जो पत्ते सूखने लगे, तो इसमें सिंपल सा है कि भाई आप 2.5% यूरिया, आधा % जिंक सल्फेट और आधा % जो है फेरस सल्फेट जो लोह हरा कशिश है, जिसमें हम 100 लीटर यदि पानी लेंगे 2.5 किलो यूरिया, 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 500 ग्राम जो है हरा कशिश मिला के इसका छिड़काव कर देंगे तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक दूसरा ये भी देखा गया है इसमें कि इसमें एक जो बीमारी है जिसको हम बोलते हैं भूरे धब्बों की बीमारी, ब्राउन स्पॉट बीमारी, और ये जो बीमारी भी है ना ये आमतौर पर उन्हीं खेतों में आती है जहां पर थोड़ी देख रेख नहीं होती, न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं होते और जहां भी हम पूरा न्यूट्रिएंट देंगे वहां नहीं आएगी। तो इसमें ये भी है, इसका हमारे पास समाधान है कि इसके लिए हम मतलब जो है कि 600 ग्राम जो मैनकोजैब हमारे पास डाइथेनियम 45 दवा है उसका हम छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है मेन में, जैसे आपने शुरू में पहले ही बताया था कि भाई जो धान की सीधी बिजाई है इसमें खरपतवार की बहुत समस्या है एक तरह से, खरपतवार की। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपकी कंपनी ने जो एक नॉमनी गोल्ड दवा जो 20 तारीख वो निकाली हुई ना, निश्चित तौर से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वंडरफुल है। और जो भी जितनी भी सीधी बिजाई आपके यहाँ हो रही है हरियाणा में या पंजाब में, वहां पर निश्चित तौर से जो नॉमनी गोल्ड का है ना बहुत बड़ा रोल है एक तरह से जो खरपतवार को मैनेजमेंट करने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बात करते हैं यदि हम, जैसे हमारे यहाँ 2 कंडीशंस हैं धान की सीधी बिजाई की, जैसे हमारे बहुत से किसान हमारे साथ जुड़े हुए जो इस खेती भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे ये बत्तर बिजाई में भी कर सकते हैं, दूसरा हम सूखी बिजाई में भी कर सकते हैं। और आमतौर पे यदि हम बात करें सीधी बिजाई की सर, ये आमतौर पे जो दोमट मिट्टी है, जितनी हमारी दोमट मिट्टी है वहां पर मतलब जो है बहुत अच्छी तरह से जो है सक्सेसफुल मतलब जो हो सकती है। और जो हल्की जमीन है मतलब एक तरह से वहां एक तरह से मतलब जो हमें अवॉइड ही करना चाहिए एक तरह से, वहां पर ये हमारी नहीं चलेगी। तो 2 हमारे पास विधि हैं, बत्तर विधि है एक और एक हमारी जो सूखी विधि है। सूखी विधि में क्या करते हैं, हम खेत को जैसे तैयार कर लेते हैं, 2-3 बार तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद फिर हम इसमें जो हमारे पास सीड ड्रिल है और सीड ड्रिल से हमने बीज उपचार पहले कर लिया, फिर इसमें हम जो है सीड की जो पहले हमने खाद डाल दी, जैसे हमने बात की कि 25 किलो डीएपी और 10 किलो जिंक हमने शुरू में डाल देना है, फिर बिजाई करनी है। इसमें मैं आपको हमारे किसानों को भी मतलब एक तरह से आगाह करना चाहूंगा कि बिजाई में भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें जो गहराई है आमतौर पे वो बहुत मायने रखती है। यदि हम धान की जो सीधी बिजाई है बत्तर विधि में कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारा बीज है वो 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा जाना चाहिए। यदि हम सूखे में बिजाई कर रहे हैं वहां पर हमारा बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है अनट्रेन्ड हमारे ड्राइवर होते हैं और उसमें जो हमारा बीज गहरा चला जाता है और बाद में किसान फिर वो हमें मतलब जो है कहता है कि ये आपने क्या करवा दिया, मेरे को नुकसान कर दिया, वो कर दिया। तो बीज की गहराई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी जो सूखी बिजाई जिसमें कर रहे हैं 2 से 3 सेंटीमीटर रखना है, बीज ऊपर रखना है। और दूसरा जो हमारी बत्तर वाली है उसमें थोड़ा गहरा भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बीज डाल दिया हमने,
अब फिर बात आती है यदि हम सूखी बिजाई कर रहे हैं, सूखी बिजाई में हमने बिजाई कर दी तो हमने इमीडिएटली पानी देना है, पानी देके और उसी टाइम बाद में हमने जो है जब भी बत्रा आ जाए आपका खेत तो टॉप स्टार हमारे पास दवा है जो मतलब जो 50 ग्राम है उसका हमने जो है 150 लीटर पानी में छिड़काव घोल बना के उसका छिड़काव कर देना हमने। और यदि हम कर रहे हैं बत्तर बिजाई में, बत्तर में हमने इसमें हम आप पेंडिमेथलिन भी ले सकते हो आप, वैसे जैसे 1300 ml है लेकिन आमतौर पे जो है टॉप स्टार की सिफारिश की जाती है, यदि टॉप स्टार नहीं मिले आप पेंडिमेथलिन भी ले सकते हो आप। बात यदि हम बत्तर बिजाई कर रहे हैं तो बत्तर में क्या करना है हमने, आपका खेत बत्तर है ही है, हमने बिजाई कर दी, उसमें हमने पाटा जरूरी मारना है। हमने जो हमारी जो मतलब जो भूमि में नमी है उसको कंजर्व करना है। जबकि आपने देखा होगा जो हमने सूखी बिजाई करी थी वहां हमने पाटा नहीं लगाया था, वहां ने बिजाई कर दी और इमीडिएटली पानी दे दिया। इसमें हमने क्या करना है, बिजाई कर दी, बिजाई करते ही इमीडिएटली हमने इसमें जो है एक पाटा लगा देना है ताकि हमारी जो है मिट्टी जो नमी है वो जो खेत की वो मतलब कंजर्व रहे। और फिर इमीडिएटली हमने जो है पेंडिमेथलिन जो 1300 ml दवाई हम रिकमेंड करते हैं पर एकड़ के हिसाब से वो हमने डाल देनी है। इसके बाद फिर 15 से लेके 25 दिन तक ये तो जो संकरी पत्ती के खरपतवार थे वो हमने मैनेज कर लिए। इसके बाद जो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ना वो पहुंचाते हैं संकरी पत्ती वाले, तो उसके लिए फिर हमने हमारे पास जो आपकी पीआई इंडस्ट्री का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है नॉमिनी गोल्ड, इसकी हमने सिफारिश करनी है। और ये भी है कोई हमें कोई लालच नहीं है कि हमने दवाई 200 ml डालनी है, 100 डालनी है, 80 डालनी है। सबसे पहले अपने अपने खेत को देखना है कि वहां पर जो खरपतवारों की संख्या कितनी है, क्योंकि हमने जुडिशियस यूज भी करना है। ये जितनी भी दवाइयां हैं, ये जो हर्बिसाइड्स हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमने उसी लेवल तक रखना है कि हमारे जो है हमारी जो श्रृंखला है कड़ी है हमारे फूड हाउस में या ना पहुंचे। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को मैं निवेदन करूंगा कि वो एक बार देख लें कि उसमें जो खरपतवारों की मात्रा कितनी है। तो 80 से लेके 100 ml, इवन यदि आपके ज्यादा है तो आप थोड़ा ज्यादा भी जा सकते हो। तो 80 से लेके 100 ml जो है आपने नॉमिनी गोल्ड का जो है छिड़काव मतलब जो है 120 से 150 लीटर पानी में करना है। इसमें एक थोड़ी सी सावधानी है क्योंकि आपकी दवाई की खासियत है, जब भी इसको हम छिड़काव करेंगे इसके एक दिन पहले भी नहीं पानी होना चाहिए खेत में और इसके एक दिन बाद भी नहीं होना चाहिए, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। फ्लैट फैन जो है हमारी जो नोजल है या कट नोजल है उसका हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि कई बार जो हमारे किसान है गलती उसकी खुद की होती है और वो जो कमी निकालता है मतलब जो है दवाई की या और जो बताने वाला है। तो इसमें ये है कि भाई आपने जो खरपतवार की जो सही अवस्था है उसी टाइम मतलब जो है अटैक करना है। आपने दवाई की पूरी मात्रा लेनी है, पानी पूरा लेना है, एक सारा आपने जो है छिड़काव करना है। और जो छिड़काव करने की जो विधि है वो भी सर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें, कि आपकी जो नोजल है वो घुटने तक होनी चाहिए आपको, और यदि हवा चल रही हो तब आपने छिड़काव नहीं करना है क्योंकि उसमें ड्रिफ्टिंग होगी, है जी, ओवरलैपिंग नहीं करनी है। तो ये बहुत सारी तरीके हैं क्योंकि हमारी दवाइयां जो बनी हुई हैं निश्चित तौर से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कई बार जो है हम सही तरह की नोजल नहीं यूज करते, हम दवाई की कम मात्रा डाल देते हैं, पानी की कम मात्रा डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से मतलब जो है किसान को जो है रिजल्ट्स नहीं अच्छे मिल पाते, तो इसमें ये डाल देते हैं। इसके बाद ये भी है कि इसके बाद भी कई बार ये होता है कि हमारे खरपतवार नहीं खत्म होते, ये भी होता है कई बार, क्योंकि जैसे खरपतवार की संख्या है। तो मैं हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने अभी बिजाई नहीं करी है उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा। एक हमारे विश्वविद्यालय ने एक तकनीक निकाली है स्टेल बेड टेक्निक्स। स्टेल बेड टेक्निक्स का मतलब ये है किसान भाइयों कि आपने जो खरपतवार हैं आपके खेत में उगेंगे उनको पहले ही उगा देना है। आपने जो अपनी फसल लगाने से पहले उगाना है, इसके लिए क्या करना है, खेत में पानी दे देना है, हल्का सा पानी देने से खरपतवार उगेंगे। और फिर हमारे पास 2 दवाई हैं, एक है ग्लाइफोसेट जो राउंड अप के नाम से आती है, दूसरी है अपनी ग्रामोक्सोन। तो इन दवाओं का यदि हम बात करें ग्लाइफोसेट की 1% और ग्रामोक्सोन की बात करें 0.5%, यदि इनका हम छिड़काव कर दें, मान लिया आपने जिस खेत में आपने डीएसआर करनी है, धान की सीधी बिजाई करनी है, उस खेत में आप खरपतवारों को बढ़ावा दो, उगेंगे। उगने के बाद उनको आप रोपाई से पहले जिस टाइम आप ट्रांसप्लांट वो करोगे, सीधी बिजाई करोगे, उससे पहले खत्म कर दो, या ग्लाइफोसेट का 1% का या राउंड अप का 0.5% का छिड़काव कर दो, ताकि वो खरपतवार फिर उगे ही ना। तो ये बहुत अच्छी तकनीक है जहां पर मतलब जो खरपतवार की
ज्यादा समस्या है। लेकिन जहां पर पानी लवणीय है वहां कोई समस्या नहीं आती, वहां इतने खरपतवार नहीं आते। लेकिन जहां पर अच्छा पानी है, जमीन अच्छी है, वहां पर यदि हम धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं तो वहां खरपतवार की समस्या ज्यादा हो सकती है। उन किसानों के लिए जो स्केल बैक टेक्निक्स है हमारी सर, वो बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकती है। ये कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं एक गुड़ाई करवा दे मतलब खरपतवार की, या फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। नॉमिनी गोल्ड के साथ यदि हम 100 ml साथी भी मिला लें 50 ग्राम, या फिर जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, राइस स्टार है, फिनोक्सीप्रोप, वो कर दे छिड़काव, तो आराम से मैंने जो आता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है खरपतवारों की। बस सिर्फ ये ध्यान देने वाली बात है। बाद में यदि सर हम बात करें सिंचाई की, डॉक्टर साहब एक सवाल था। आपने बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बताई, ये शोध की हुई है, यूनिवर्सिटी शोध की हुई है। जैसे हमने बताया कि ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट इस्तेमाल करें, तो अगर हमने इस्तेमाल किया, उसके इस्तेमाल के कितने दिन के बाद बिजाई कर सकते हैं? 10-15 दिन में सर, जैसे हमने वो किया, स्प्रे किया, इतना की तैयारी तुरी होगा तो 10-15 दिन हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो डोल डाल रहे हैं सर हम, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जिसका जो असर हमारे जो प्रकोप में मतलब रेसिड्यू आएगा। जी, ओके। तो कम से कम आई थिंक कि 15 दिन का गैप रखें किसान। 15 दिन का गैप तो सर वैसे ही हो जाता है कि वो बतरा आएगा, खेत तैयार करेंगे दोबारा आप, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं है यदि हम बत्र विधि से कर रहे हैं। हाँ, दूसरा फिर सर हम थोड़ी सी बात ये करेंगे सिंचाई की बात, क्योंकि आमतौर पे हमारे किसानों की एक आदत बनी हुई है फ्लडेड इरिगेशन देना, और आजकल हम देख रहे हैं, जूझ रहे हैं हम, और बहुत चीजों से तो जूझ ही रहे हैं हम, कोरोना से, इसके साथ साथ से हम जल संकट से भी जूझ रहे हैं। क्योंकि धान की यदि बात करें हम, हमारे यहाँ 44 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती की जा रही है इंडिया में, जिसमें से हम 104 मिलियन टन मतलब जो है धान उत्पादन कर रहे हैं। और बात यदि देखें सर, 1 किलो चावल पैदा करने के लिए हमें 3000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत है। यदि हम अंदाजा लगाएं, मेरे ख्याल में कहीं कैलकुलेटर से तो जल्दी कर लेंगे हम, यदि मैनुअली करने लग जाएं हम, कितना पानी हम दूसरे देशों को भेज रहे हैं अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमारे किसानों की आदत बनी है फ्लडेड इरिगेशन देने के लिए, वो टाइम चला गया है सर। अब हमें जो है जितना भी हमारे पास सीमित पानी है ना, उसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। हम धान की खेती को छोड़ भी नहीं सकते, मजबूरी है, क्योंकि ये मतलब 50% लोगों की वर्ल्ड में जो धान है पैलेटेबल डाइट है एक तरह से यदि हम देखे जाएं तो। हमें लेकिन जो हालात हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को यूज करके हमें एक तरह से खेती करनी पड़ेगी। और जो आदत है पुरानी हमारी कि हमने नाका खोल दिया और भैया बटन दबा दिया, तो वो थोड़ा सा अब हमें इस पे ब्रेक लगानी पड़ेगी। और क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि धान की सीधी बिजाई से हम 25 से 30% पानी की बचत कर सकते हैं, लेकिन किसान का जो माइंड सेट है वो भी वैसे बना हुआ है, इसको हमने ठोक के भरना है, पूरा पानी भरना है। ऐसा नहीं करना है हमने, इसमें हमें मतलब लाइफ सेविंग इरिगेशन देनी है। कई बार किसान शिकायत करते हैं हमारे यहाँ, सर मेरा तो पानी आप कह रहे थे बचत होगी, ज्यादा लग रहा है इसमें धान की सीधी बिजाई में। सर वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा ही पानी लगा रहे हैं, इसमें हमने लाइफ सेविंग इरिगेशन देनी है, बार बार देनी है। और जैसे मैंने सबसे पहले आपसे बात की थी कि इसमें जो लेजर लेवलिंग है ना, वो मस्ट है। क्योंकि सर यदि लेजर लेवलिंग होगी ना खेत की, खेत सार एक सार होगा, आपकी ऊर्जा भी कम लगेगी, आपका समय भी बचेगा, और आपका जो है मतलब जो है सब कुछ मतलब कम लगेगा। तो इसलिए लेजर लेवलिंग बहुत मस्ट है। तो यदि हम बात करें सर सिंचाई की, इसमें हमने पतला पानी देना है, बहुत कम पानी देना है। क्योंकि यदि हम बत्तर की बात करें, बत्तर में हमने शुरू में 7 से 15 दिन के बाद में पानी देना है, और बाद में 7-7 इंटरवल के देना है। यदि हम सूखी बिजाई की बात करें हम, तो पहले हमने 3-4 दिन के बाद पानी देना है, फिर 7 दिन के बाद देना है, फिर ऑटोमेटिकली बढ़वार यदि होती रहेगी आपकी, जो ऑटोमेटिकली जो पूरे के पूरे खेत को ये कवर कर लेगी, और पानी को ऑटोमेटिकली हमें जो है कम जरूरत पड़ेगी। तो हमें इसमें सिर्फ लाइफ सेविंग इरिगेशन देनी है, पतला पानी देना है। और मकसद हमारा शुरू में आपके साथ यही था शेयर करने का, कि जो भी किसान यदि धान की सीधी बिजाई करे, वो लेजर लेवलिंग खेत के अपने खेतों को करवा ले। क्योंकि मैं बताता हूँ, यदि आप धान की सीधी बिजाई भी नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली सिर्फ आप अपने खेतों में कंप्यूटर करा लगवा रहे हो, तो 10% तो सर आपकी वैसे ही पैदावार बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं सर जो मैं इन किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहता था, कि निश्चित तौर से हमारी जो धान की सीधी बिजाई है आज के महादौर में, जहां पर हमारे पास संसाधनों की कमी भी है,
पानी की भी कमी है, किसान की लागत भी बढ़ रही है। तो उस संदर्भ में आपके जो धान की सीधी बिजाई है, किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसमें कुछ जो मोटी-मोटी बातें हमने शेयर की हैं, वो किसानों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो खरपतवार का मुद्दा धान की सीधी बिजाई में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। लेकिन मैं दोबारा फिर बधाई दूंगा पीए इंडस्ट्री को कि इनके पास बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो निश्चित तौर से मतलब जो किसानों के जो खरपतवार को जो है खत्म करने में सक्षम है। सर, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरह से डीएसआर की विधि के बारे में बताया। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि किस तरह से 2 विधि है, 72 विधि है, सूखी बिजाई है। ध्यान किस तरह से रखना है, एक बहुत जरूरी चीज है कि बीज की मात्रा 8 से 10 किलो से कम नहीं करनी है। सोचता है कि बिजाई बीज की मात्रा ही कम कर देते हैं लोग, तो वो 8 किलो से कम नहीं होनी चाहिए, 8 से 10 किलो होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया किस तरह से बीज का संशोधन करना है। आम दवाई कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब है, उनसे हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने विधि बताई बहुत अच्छी तरह से। डॉक्टर साहब ने ध्यान रखने वाली चीज बताई कि जब हम सूखी बिजाई कर रहे हैं तो हम कितने नीचे बीज, तो इंच से ज्यादा नहीं रखना है, और जब हम 72 विधि से कर रहे हैं, पानी में है, तो हम 2 इंच तक, 2.5 इंच तक जा सकते हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने सामान्य चीज बताई जो हम भूल जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जर्मिनेशन में दिक्कत है, फसल अच्छी नहीं हो पा रही है। एक चीज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बताई, आज के दिन जो हम लोगों को सूचना मिल रही है, इंफॉर्मेशन है, पंजाब हरियाणा में हर किसान सीधी बुआई लगाना चाहता है, लेकिन किसान खुद में डरा हुआ है, तो उसने साथ में नर्सरी भी लगाई हुई है, और इधर उसकी 15 दिन की, 20 दिन की, 10 दिन की उसकी सीधी बिजाई भी लगी हुई है। हमें ये ध्यान रखना है कि शुरू में आपको फसल, अगर आप रोपाई वाली फसल को देखें और साथ में सीधी बिजाई वाली फसल को देखें, तो आपको बहुत अंतर लगता है, और वहीं पे आपका मन हट जाता है। वो लगता है कि यार ये फसल बेकार निकलेगी, तो इसको छोड़ के अब रोपाई वाली। लेकिन ऐसा नहीं है, लास्ट तक जाएं, और लास्ट में जब आप पैदावार देखें तो आपको पैदावार बराबर मिलेगी। दूसरी चीज, जो हमारी खेती है ये एक हमारा व्यवसाय है, तो हमें इसमें मुनाफा देखना पड़ेगा। तो अगर हम मुनाफे पे जाएं तो आपके प्रति एकड़ खर्चा जो है वो सीधी बिजाई में 5 से 7 हजार रुपया प्रति एकड़ बचता है, तो वो आपकी डायरेक्ट बचत है। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। पानी बचाया वो तो अच्छा है, जो लेबर बचा ली वो है पूरा पूरा मुनाफा। तो वो जो शुरू का समय है, वो समय है जब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, इसको एक्सपीरियंस करें, देखें। अब डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि सीधी बिजाई में खरपतवार होते हैं, है ना, तो हम भी पीआई इंडस्ट्रीज भी आपको ये कहेगी कि हाँ, हम जितना कंट्रोल शुरू से कर पाए वो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाओं के नाम लिए जो हम एज अ प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज का बंकर आता है, पेंडिमेथलिन इसमें दवाई है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और खरपतवार में समझने की एक चीज है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे खेत में कौन से खरपतवार हैं। अब संकरी पत्ती के हैं जो आपके जो चावल प्रजाति की तरह दिखते ही हैं, जिनका पता नहीं लगता कि ये क्या है, जब तक उनके फूल नहीं आ जाते तब तक आप डिफरेंस नहीं कर पाते। तो किस तरह के खरपतवार हमारे खेतों में आते हैं, चौड़ी पत्ती के आते हैं, मोथा प्रजाति के आते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉमिनी गोल्ड जो दवा है वो बहुत कारगर दवा है प्रकार के खरपतवार, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो या आपकी संकरी पत्ती हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे खेतों में जैसे मकड़ा मदाना आप लोग कहते हैं, है ना, ये इस तरह के खरपतवार आते हैं। तो अगर मकड़ा मदाना आपके खेत में है तो आप पीआई इंडस्ट्रीज का लिगेसी दवा आती है, फिनोक्साप्रॉप इसमें मॉलिक्यूल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 300 से 350 ml प्रति एकड़ की दर से। अगर आपकी खेत में आपको लगता है मोथा प्रजाति के खरपतवार ज्यादा है तो आप पीआई इंडस्ट्रीज का पीआई मिक्स आता है, पाई मिक्स दवा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके खेत में ये भाई दिक्कत सभी प्रकार के खरपतवार की है, तो आप नॉमिनी गोल्ड 100 ml प्रति एकड़, साथ में पाईमिक्स 8 ग्राम प्रति एकड़ और लिगेसी 300 से 350 ml प्रति एकड़ साथ में भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। और
अगर हम आज खर्चे की बात करते हैं कि अगर आपको प्रति एकड़ लेबर लगा के खर्चा करना पड़ा, तो आज के दिन में 3,000 4,000 से कम में प्रति एकड़ का कोई निराई नहीं आएगी। तो उसके कंपेयर में जब ये दवा आप इस्तेमाल करते हैं तो 1400 1450 में आपका पूरा काम हो जाता है और एक समय में आप स्प्रे कर सकते हैं। नॉमिनी गोल्ड से आप भली भांति परिचित हैं, कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दवाई जो है आपके पौधे पे, धान पे किसी भी प्रकार का असर नहीं करती है। पौधे के लिए, धान के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अब एक और चीज जो ध्यान रखनी है कि इस्तेमाल कब करें। कई बार होता है हम धान के स्टेज के हिसाब से करते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जब आपके खरपतवार आपको 2 से 5 पत्ती की अवस्था में दिखे, उस समय इस दवाई का इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करते समय आप खेत से पानी निकाल लें ताकि जितने भी खरपतवार हैं वो दवा के संपर्क में आ सकें, और उसके बाद आप 24 घंटे के बाद दोबारा खेत में पानी भर सकते हैं। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो मैंने बताई। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से सब चीज हमें बताई है। तो अब मैं, हमारे साथ किसान भाई जुड़े हैं, सोमनाथ जी हिसार से हैं। ये हिसार से हैं सोमनाथ जी। 25 एकड़ में ये सीधी बुआई वाला धान कर रहे हैं। 8 साल से ये चीज का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सोमनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरह अपने किसान भाइयों को बताएं कि आप किस तरह से पैदावार ले रहे हैं। आप किस तरह से आज के दिन कह सकते हैं कि सीधी बुआई जो है वो रोपाई से बेहतर है। राहुल की सोमनाथ जी किससे जुड़े हैं? सोमनाथ जी, हेलो। यस राहुल, यस। हेलो। हाँ हाँ सर, उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, अभी उन्होंने डिस्कनेक्ट किया है। और ठीक है ये अभी हमारे साथ हैं कृष्ण जी डाबड़ा से, कृष्ण जी, सर। ठीक है ये भी काफी साल से इनका एक्सपीरियंस है डीएसआर का, हम ठीक इनसे है। बात कर सकते हैं। तो ये कृष्ण कुमार किस नाम से जुड़े हैं? तो मैं, कृष्ण कृष्ण कुमार के नाम से ही दिख रहा है। ठीक है। कृष्ण जी, आप अपना सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी सर। जी सर, तो थोड़ा बताना चाहेंगे आपका आपका कैसा है एक्सपीरियंस? आप 6 साल से सीधी बुआई कर रहे हैं, तो आप किसान भाइयों को सर बताएं कि। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे जी। सर पिछले 5 साल से हम बिजाई कर रहे हैं, जी सर। तो हमें काफी बेनिफिट है जिसमें पानी का भी, लेबर का जी प्रॉब्लम से भी और एवरेज में भी हर तरफ जी से बढ़िया दिखाई देता है। तो हम भी गाइडेंस करते हैं यहाँ किसानों को कि सीधी बिजाई करें ताकि पानी की, केमिकल की हर तरफ से बचत हो। एवरेज जी, में 3 क्विंटल के आसपास में 1 एकड़ से फालतू पैदा लेते हैं जी रोपाई से हम। और अच्छा, खर्चा है जी, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, पानी की बचत आप डॉक्टर साहब कह रहे थे 25%, लेकिन हम हमारे खेत में 60% तक बचत करते हैं जी पानी की। जी हम 21 दिन में पानी देते हैं जी, पूरा 21 दिन के बाद। डॉक्टर साहब कह रहे थे 1 हफ्ते बाद में पानी दो, हम ना तो ट्यूबवेल का पानी यूज करते हैं जी, प्योर नहर का पानी यूज करते हैं। तो जो खेत है ना जी, खेत बहुत बढ़िया रहता है हमारा, बिल्कुल खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। हम जागरूक भी करते हैं किसानों को ताकि सीधी बिजाई करे। लेकिन डॉक्टर साहब जो बता रहे थे उस हिसाब से ये बात है कि जी लोग डरते हैं खरपतवार से और बिजाई से, जी क्योंकि इसकी जो फसल है ना जी जी वो 2 महीने तक एक्टिव नहीं होती। रुपाई की बिजाई की ऐसी दिखती है जैसे होने वाली नहीं है ये। तो मन इसमें थोड़ी सी चंचलता रहती है जी उनके, भाई शायद ये चीजें असंभव है। लेकिन जो हम कर रहे हैं जी, हम यही बताते हैं कि भाई देखने में घटिया है लेकिन एवरेज और प्रॉफिट, केमिकल फ्री खेती यही है जी। जी तो मेरा जी 6 साल का एक्सपीरियंस है जी। हम खेती करते हैं जी 50-60 एकड़ में, तो खुद की मशीन लेके आए थे, बल्कि 5 साल पहले भी हम, और सीधी डायरेक्ट बिजाई करते हैं जी हम। बहुत अच्छा कृष्ण जी। मतलब ये एक अच्छी बात है। आप बाकी किसान लोग कई बार होता है हम लोग एग्री नहीं करते हैं, बट जैसे किसान कृष्णा जी ने बताया कि 3 क्विंटल वो प्रति एकड़ ले रहे हैं सीधी बुआई में, और पानी हाँ जी, जो बताया 50 से 60% तक पानी की अलग बचत है, जो लेबर का खर्चा बचा वो सब चीज अलग है। अब बहुत अच्छी बात वही है कि हाँ, शुरू में थोड़ा धैर्य रखने वाली बात है। जहां हमें फसल उतनी अच्छी नहीं लगती, वो अगर हमने शुरू के 40 एक दिन निकाल लिए और वो धैर्य बना लिया,
तो मुझे लगता है अगर सभी किसान भाई जो आज सीधी बुआई करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो अपनी फसल को आज अंतिम स्टेज तक ले जा पाए, ये सुनिश्चित है कि वो अगले साल सीधी बिजाई ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। कोई और किसान भाई जिनका कोई सवाल हो या अपने अपने शेयर करना चाहते हैं सीधी बिजाई के बारे में, भी हैं, हम लोग आपके लिए हैं। बाकी एक्सपीरियंस किसान है, उनसे भी ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। राहुल जी हैं ये जो बोल रहे हैं। हेलो सूरज साहब, सूरज साहब, हेलो, मनोज जी, सूरज क्या जी अनम्यूट तो नहीं है सभी? यार उन्होंने खुद को म्यूट किया हुआ है। छाबड़ा जी, हाँ बोल छाबड़ा जी, मेरा स्पीकर ऑन है। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी डॉक्टर नमस्कार। साहब। हाँ जी सूरज जी डॉक्टर जुड़ गए। जी डॉक्टर साहब। सूरज साहब, आपका कोई सवाल है डीएसआर को लेके? डॉक्टर साहब मेरा ये कह रहा था कि केमिकल भी काफी यूज करना पड़ता है डीएसआर में। आप पहले तो आप हमें नॉमिनी बता रहे थे, अब नॉमिनी डालो, अब आपका ये और एडिशनल आपने 2-3 दवाइयां बोल दी ना जो 30 दिन में करोगे, तो केमिकल तो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। हम ये सोच रहे थे कि मल्टीपर्पज कोई ऐसा स्प्रे होगा ये डायरेक्ट सोइंग में, है ना? हेलो सूरज जी जी डॉक्टर, मैंने हमें क्या करना है, मैंने जो आपको बताया, हम पहले जाने कि हमारे खेत में किस तरह के खरपतवार आते हैं, है ना? अगर आज हमें पता है कि मेरे खेत में मकड़ा मदाना नहीं आता है, ठीक है, तो आपको लिगेसी की कोई जरूरत नहीं है। जी जी ठीक जी डॉक्टर, आपको पता है कि आपके खेत में मोथा नहीं आता है, तो आपको पाइमिक्स की जरूरत नहीं है। तो फिर आपका जो अकेला काम है वो नॉमिनी गोल्ड कर सकता है। हमने क्या कहा है आज के दिन, देखिए केमिकल का इस्तेमाल क्या है, केमिकल एक टेक्नोलॉजी है। आज ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है नॉमिनी गोल्ड, एक जापानीज टेक्नोलॉजी है। आज से 12 साल पहले किसान यकीन नहीं करता था कि दवा डाली और धान को कोई असर नहीं होगा उगे हुए धान में, लेकिन आज वो है और ये टेक्नोलॉजी है, वे है। हमारा हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से, आप अपने खेत को जान के दवा का इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि मकड़ा मदाना नहीं है और मैं फिर भी लिगेसी डालूं, भंडारी जी मैं आता नहीं है मैं फिर भी, ठीक है तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। समझ गया डॉक्टर। हेलो थैंक यू डॉक्टर। मैं चलो भंडारी जी मैं दूंगा किसान के सवाल का जवाब। आप जो ये किसान थे बड़ा अच्छा प्रश्न था वैसे इनका। देखो हमने 2 तरह के खरपतवार होते हैं हमारे खेतों में, एक होते हैं संकरी पत्ती वाले, एक होते हैं चौड़ी पत्ती वाले। तो हमने ये बताया चौधरी साहब कि शुरू में जो संकरी वाली पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके लिए हम पेंडिमेथिलिन डाल सकते हैं या टॉप स्टार डाल सकते हैं, वो तो उससे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद चौड़ी पत्ती वाले आएंगे तो उसके लिए हमने नॉमिनी गोल्ड किया, नॉमिनी गोल्ड। इसके अलावा यदि मान लें आपके यहाँ मकड़ा आ रहा है तो तब हमने जो है राइस स्टार या जो लिगेसी है वो डाल ली है। इसके अलावा यदि और कोई खरपतवार आ रहे हैं तब हमने 2,4-D डाल रहे हैं, साथी में। तो आपने थोड़ा सा 1-2 साल में आसपास के किसानों से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि किस तरह के खरपतवार आ रहे हैं, कौन कौन सी दवाई है। दवाई तो बहुत है सारी की सारी, लेकिन आपने चुननी है कि आपके खेत के लिए कौन सी दवाई है। फिर राइस स्टार की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, वहां साथी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, मिलानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ये तो सारे ऑप्शन बताए हमने। भाई सभी तरह के किसान जुड़े हुए हैं, कहीं मोथा की समस्या है, कहीं मकड़े की समस्या है, कहीं मतलब जो है, तो इसलिए ये बताया हमने। आपको सारी दवाइयों की करने की जरूरत नहीं है, आप अपने खेत के हिसाब से मतलब देखना है कि कौन सा वीड्स है, कौन सी दवाई मैंने डालनी है। और दूसरा मैं जैसे शुरू में जब आपसे डिस्कस कर रहा था, एक और बात, जैसे हमारी जो धान की सीधी बिजाई वाली फसल है 6-7 दिन पहले पकती है, ये भी बहुत इसमें मतलब जो है समय भी कम लेती है एक तरह से। तो ये भी एक मेन एडवांटेज है। यदि आपने आलू की बिजाई करनी है या दूसरी फसलें लगानी है, वो भी टाइम आपका बच जाता है एक तरह से। बिल्कुल सही। राहुल, कोई और किसी किसान भाई का कोई सवाल
नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, आवाज आ रही मेरी? हेलो राहुल जी, इसमें लैपटॉप में अनम्यूट नहीं हो रहा है। कर दिया, आपकी आवाज आ रही है हमें। अब आ रही है, आप बोल सकते हैं। हाँ सर, नरेंद्र जी हैं ऑनलाइन, कोई क्वेश्चन? राहुल जी पूछो, कुछ पूछना है तो। नहीं, मुझे नहीं पूछना है। नरेंद्र जी का कोई सवाल है क्या डीएसआर को लेके? हाँ जी सर, ये जो टॉप स्टार डॉक्टर साहब बता रहे थे। हाँ, की सीधी बिजाई, आपका कोई सवाल है क्या? हाँ जी, ये टॉप स्टार बता रहे थे डॉक्टर साहब, इसको सिंचाई के बाद डालनी है कि बिजाई के बाद डालनी है? नहीं, ये जैसे टॉप स्टार जो डाले, जैसे आपने धान की सूखी बिजाई करी, सूखी बिजाई करने के बाद पानी दे दिया आपने, पानी देने के बाद जब भी खेत बतरा आएगा तब आपने छिड़काव करना है इसको। 50 ग्राम दवाई है और 150 लीटर पानी में इसका घोल बना के आपने, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कई किसान जब सिंचाई देते हैं ना, सिंचाई के अंदर भी डाल देते हैं, वहां भी बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, इसमें कोई दो राय नहीं है। टॉप स्टार को हमने जिस टाइम सिंचाई करी उसी के साथ डाल दिया, वहां भी अच्छे रिजल्ट है, लेकिन और अच्छी तरह से रिजल्ट देने के लिए आपने बिजाई करने के बाद 4-5 दिन बाद का खेत का बत्तर आ गया, उस टाइम आपको जो है 50 ग्राम जो टॉप स्टार है इसको मतलब जो है 100 लीटर पानी में घोल के आप एक साथ छिड़काव कर दोगे तो जितने भी आपके संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो खत्म हो जाएंगे। टॉप स्टार यदि नहीं मिल रही है तो हमने ऑप्शन दिया है, आप पेंडिमेथिल ले सकते हो, उसको भी मतलब आप जो है डाल सकते हो, वो भी आपने पानी देने के बाद जिस टाइम बत्तर खेत आएगा तब, क्योंकि हम ये देख रहे हैं चौधरी साहब कि जब भी कोई भी दवाई डालनी है हमने खेत में तो हमारे खेत में नमी होनी चाहिए, तभी उन मतलब जो है खरपतवार का जो है पूरा असर मिलता है। इसलिए हम यही कर रहे हैं कि भाई जो जब खेत बत्तर आ जाए उस टाइम हम जो दवाई का प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने जैसे रोनी करके 2 बार पानी लगा के फिर बिजाई करी है धान की। ठीक है जी। 2 बार पानी लगा के उसमें बिजाई करी है, उसमें जर्मिनेशन होगी। बिजाई करती है हमने पेंडिमाइसिन की स्प्रे कर दी और साथी की पुड़िया साथ में मिला दी। ठीक है, अब आपने 15 से 20 में जैसे टॉप स्टार हमने डालनी है, हमने 21 दिन सिंचाई की है उसकी। हाँ 21 दिन के बाद सिंचाई किया और बहुत बढ़िया जर्मिनेशन हुई है। हाँ जी, अब नहीं बिल्कुल बढ़िया किया, कोई नहीं आपने, लेकिन अब जो अगला छिड़काव करना है आपने वो 15 से 20 दिन के बाद करना है, वो नॉमिनी गोल्ड का करना है, क्योंकि उस टाइम तो खरपतवार आएंगे, चौड़ी पत्ती वाली आएंगे, और नॉमिनी गोल्ड की खासियत ये है कि संकरी पत्ती वालों को मार देती है, छोटी पत्तियों वालों को मारती है। हाँ जी, ठीक है जी, वो करते हैं जुलम जी। हाँ, बस ये अपने ना मैनेजर बनना पड़ेगा। बाकी जैसे कि मनोज जी ने बताया 35-40 दिन तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 35-40 दिन तक जो फसल है ना उसमें किसान का दिल नहीं लगता, ऐसे सोचता है इसमें से क्या निकलेगी, लेकिन यदि हम थोड़ा सा मैनेज कर लेना तो डेफिनेटली वही फसल है जो बहुत अच्छा उत्पादन दे जाती है। थोड़ी सी सहन शक्ति हमें लेके आनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी में विश्वास करना पड़ेगा, और जो दवाइयां हमें दी हैं उनका बड़ी अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे अधिकारी हैं जो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। मनोज जी, आपने मनोज जी आपका कोई सवाल आपने? हेलो, हाँ सर, नमस्कार जी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलिए। सर मैंने 12 मई को बिजाई की थी सूखे में, और वो अच्छे से जर्मिनेशन भी अच्छे से हो गया, और पेंडिमाइसिन का सप्ताह भी किया था मैंने, फिर पानी लगाया था, तो उसके बाद डिल्ला भी, मकड़ा घास भी, और ये सामक वगैरह भी उगा हुआ है, तो पानी लगाने लग रहा है। हाँ ठीक है, अब जब भी आपका जो खेत है ना बत्तर आ जाए ना, उसी टाइम आपने गोल्ड है
वो 100 ml, बल्कि साथ ही यदि मिला लो उसमें 50 ग्राम आप, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और उसको होगी 7 से 8 इंच की होगी उसकी पौधा की लंबाई। हाँ, नहीं वो तो बढ़ेगी, आप ध्यान रखोगे, इसमें क्या दो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपने जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनका मतलब जो ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए जैसे कि हमारे पास नॉमिनी गोल्ड है, बहुत बढ़िया दवा, साथ में आप साथी मिला सकते हो। और यदि मकड़े की समस्या हो तो बात उसमें आप जो है अपनी लिकेसी है, जो राइस स्टार है, वो मिला सकते हो। वो ध्यान देना आपने। कहने का मतलब ये आपने दवाई का सही तरह से चुनाव करना है। और सर ये जो ओटन ढीला होता है वो काली जड़ों वाला है। हाँ, तो उसके लिए हाँ, उसकी ढीला भी 2 तरह का होता है सर। नहीं, ढीला होता है 2 तरह का, लेकिन यदि मान लो आप नॉमिनी गोल्ड को छिड़काव करोगे तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर का ढीला है वो ऑटोमेटिकली जो है सारे के सारा जल जाएगा, और बाद में जो रिकवर करेगा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप करो इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मनोज जी आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। आप राहुल अगर कोई हमारा फील्ड असिस्टेंट, कोई फील्ड का बंदा इनका प्लॉट देख सकता हो तो आप जरूर भेजिए। और अभी सर हमारे जो टीएम है पंकज मलिक इनके साथ में ही हैं, तो आज ही इनका देख लेंगे। वो पंकज जी आप इनका खेत देखिए, खरपतवार की अवस्था क्या है और किस तरह के खरपतवार हैं खेत में, उसके हिसाब से आप इनको रिकमेंड कर सकते हैं कि नॉमिनी गोल्ड अकेला काम करेगा या साथ में अगर मकड़ा मदाना है तो लेगेसी जरूरी है। तो आप प्लीज एक बार खेत विजिट करें और खेत के हिसाब से करें। और तो मनोज जी ठीक है, क्योंकि आपने लगभग 1 महीने पहले बिजाई कर दी है, तो खेत ठीक है, सब कुछ क्रॉप्स बढ़िया। उसको पहली बार जाए 300 तो लगता ही है ना, क्या आएगा, ठेका वेका जमीन है तो। बिल्कुल, लोगों ने डर के हिसाब से ही पहले बिजाई कर डाली है, समय से पहले बिजाई की है। एक्स्ट्रा पे भी बोरस के असर में कभी पलटन मर जाए तो आप विजिट करा देना सर। ठीक है। राहुल कहीं किसान भाई किसी का सवाल? राहुल कट गए। तो आई थिंक डॉक्टर साहब हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। आपने पूरा अपना एक्सपीरियंस जो आपने किया है केवीके के थ्रू और यूनिवर्सिटीज के थ्रू डायरेक्ट सीडेड राइस में, वो आपने शेयर किया। साथ में कृष्ण कुमार जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप सबका धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी किसान भाइयों ने अपना कीमती टाइम निकाला, तो इस चीज के लिए मैं पीआई इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। और हमारी कोशिश है कि जो आज ये हमने एक वेबिनार की है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचा पाए। इसकी रिकॉर्डिंग है जो हम फेसबुक में, यूट्यूब में स्ट्रीम करेंगे कल। कोशिश करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा पाए। और साथ ही अगर किसान भाई जानकारी लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ही, फेसबुक पे ही हमने एक वीडियो शेयर किया है कि क्या चीजें ध्यान रखनी है जब हम डीएसआर करें, किस तरह से खरपतवार नियंत्रण करें, पोषक तत्वों का ध्यान रखें। तो वो सारी डिटेल में एक वीडियो है। साथ ही एक मिस कॉल नंबर दिया है किसान भाइयों के लिए, ताकि वो उस पर सिर्फ हमें मिस कॉल करें और फिर हमारे पीआई से जो हमारे सहायक हैं वो उन किसान भाइयों को वापस कॉल करेंगे। उनकी कोई जानकारी है, कहीं से वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम वो किसान भाइयों तक कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ये सीधी बुआई वाला धान इस बार मौका मिला है, ये हम कंटिन्यू कर पाए। तो एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, पीआई इंडस्ट्रीज स्वागत करती है आप सभी का इस धन धान और किसान कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम सीधी बुवाई वाले धान की खेती पर चर्चा करेंगे। धान हमारे देश की एक मुख्य फसल है और हम विश्व में धान के सबसे बड़े उत्पादक हैं। 80% धान की खेती मुख्यतः खरीफ सीजन में की जाती है। धान भारत की एक मुख्य फसल है जो लगभग 11 करोड़ एकड़ में की जाती है।
बड़े स्तर पर सीधी बुआई में धान की खेती छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु में की जाती है। परंपरागत तरीकों से रोपाई में बुआई में बहुत अधिक श्रम लगता है और इसमें समय के साथ साथ पानी का ज्यादा खर्च होता है। धान की सीधी बुआई का एक साधारण फॉर्मूला है। फॉर्मूला है हम 5। पहला फॉर्मूला खेत की तैयारी। इसके लिए खेत की जुताई करके उसको समतल करें, फिर उसमें पानी लगाएं। बत्तर अवस्था आने पर खेत की पुनः जुताई करें। बत्तर अवस्था यानी कि ऊपर की सतह सूखी हो और निचली सतह में नमी पर्याप्त मात्रा में रहे। इसके बाद खेत को फिर से जुताई करके पटेल करें। बुआई से पहले धान के बीज को फफूंदी नाशक जैसे मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम के साथ 10 से 12 मिलीलीटर पानी प्रति किलोग्राम बीज में घोलकर उपचारित करें। 1 एकड़ में 8 से 10 किलो बीज और 8 घंटे के लिए पानी में धान के बीज का उपयोग करें और फिर छाया में सुखाएं। मशीन से बुआई करें। बुआई के लिए सूखे बीज इस्तेमाल करें, भीगे हुए ना करें। इस विधि में हम बुआई करते हैं, मिट्टी में नमी बनी रहती है और पानी कम लगता है। दूसरा फॉर्मूला है सही समय पर बुआई करें। सही समय से बुआई करने से होने वाली बारिश से बहुत अधिक फायदा होता है। पौधों की जड़ों की विकास एवं खरपतवार नियंत्रण में भी मदद मिलती है। मई के आखिरी सप्ताह से लेकर जून के तीसरे सप्ताह तक बुआई करें। लेकिन किसान भाइयों से सांकेतिक समय है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार सही समय का चयन करें। प्रति एकड़ से ज्यादा पैदावार लेने के लिए समय की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। सीधी बुआई के लिए लगभग इन सभी धान की किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपने क्षेत्र के अनुसार धान की किस्मों को लगाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्री इमर्जेंट के रूप में बुआई के 48 घंटे के अंदर पीआई के बंकर का छिड़काव करें। बुआई के तुरंत बाद खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करें। 200 लीटर पानी में 1 लीटर बंकर को मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। धान की खेती में प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने के बाद भी खरपतवार के उगने की संभावना बनी रहती है। अगर खरपतवार उगाए तो खरपतवार की 2 से 5 पत्ती की अवस्था में पीआई का पूर्ण समाधान नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी का इस्तेमाल करें। नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी पीआई का पूर्ण समाधान से घास, मोथा, चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। यह हमेशा देता है बेहतरीन परिणाम। घोल बनाते समय याद रखें कि पहले पीआई मिक्स को डालें, फिर नॉमिनी गोल्ड और फिर लेगेसी को मिक्स करें। पीआई मिक्स को 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल 100 से 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। लेगेसी का इस्तेमाल 300 से 330 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। तीनों को अच्छी तरह से मिलाएं। खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण पाने के लिए नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी का इस्तेमाल करें। जब खरपतवार 2 से 5 पत्ती की अवस्था में हो, खरपतवार की ये अवस्था बुआई के लगभग 15 से 20 दिन में आती है। बेहतर परिणाम के लिए नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी के छिड़काव के 48 घंटे बाद खेत को सिंचित करें। चौथा फॉर्मूला है सिंचाई। सीधी बिजाई में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी की निचली सतह को देखें, अगर नमी की कमी हो तो हल्की सिंचाई करें। पहली सिंचाई अगर भारी मिट्टी में हो तो 10 से 21 दिन और मध्यम भारी मिट्टी में हो तो 7 से 15 दिन में होनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पे जरूरत के अनुसार अगली सिंचाई करें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि धान की क्रांतिक अवस्था में खेतों में नमी की कमी बिल्कुल न होने दें। धान की क्रांतिक अवस्था होती है कल्ले निकलने की अवस्था, गबोट अवस्था, बालियां एवं पुष्पन अवस्था, दाने भरने एवं पकने की अवस्था। पांचवा फॉर्मूला है पोषक तत्वों का प्रबंधन। पोषक प्रबंधन के लिए यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक आदि की अलग अलग स्टेज पर अलग अलग मात्रा इस्तेमाल की जाती है। इस बनी टेबल पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग फसल अवस्थाओं में पोषक तत्वों को किस मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में सीधी बुआई ना करें जहां पर रेतीली मिट्टी है, जहां हाई पीएच बैलेंस है, खारे पानी वाली जगह पर, आयरन की कमी वाली मिट्टी पर, जहां पानी की क्वालिटी अच्छी ना हो। तो देखा किसान भाइयों, कितनी आसान और कितने फायदे हैं सीधी बिजाई के। इसमें बचत के साथ साथ आपको मिलती है लहलहाती फसलें।
जब उपज हो ज्यादा तभी तो खुशहाली ज्यादा।